नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जनजातीय आंदोलनों के बारे में जानेंगे कि भाई जनजातीय आंदोलनों का समय क्या था और कौन कौन से इनके नेतृत्व करने वाले यानी कि जो इनके नेता थे, जो इनकी अगुवाई करने वाले थे, कौन कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं जनजातीय विद्रोह। कौन से जनजातीय विद्रोह से संबंधित ये जो हमारा टॉपिक 3 है, ठीक है। जनजातीय विद्रोह से संबंधित क्या है, टॉपिक 3। क्योंकि जनजातीय विद्रोह बहुत सारे हुए थे और इन विद्रोह में से क्वेश्चन जो पेपरों में देखने को मिलता है, तो कोई से भी विद्रोह से आ सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। सिंगफू विद्रोह, ये जो सिंगफू विद्रोह है, ये 1830 ईस्वी से लेकर 1839 ईस्वी तक चला था। यानी 1839 तक क्यों चला था? जब तक इसे अंग्रेजों के द्वारा कुचल नहीं दिया गया। यानी ये 30 में शुरू हुआ था और अंग्रेजों ने इसे 1839 में कुचल दिया था। इसका जो नेतृत्व करने वाला था वो रनुआ गोसाई, ठीक है जी। क्या था? रनुआ गोसाई था जिसने इसका नेतृत्व किया था। जिस समय यह विद्रोह हो रहा था, सिंगफू विद्रोह, इसके साथ में अन्य विद्रोह भी उसी समय उसी दौरान हो रहे थे। वो कौन कौन से विद्रोह थे? तो तामर विद्रोह 1884 से लेकर 1885 छोटा नागपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? छोटा नागपुर में। इसके बाद में कोली विद्रोह 1884-85 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे स्थानीय विद्रोह थे और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें कुचल दिया गया था। बिहार में भी एक विद्रोह हुआ था, खारवाड़ विद्रोह, जिसका समय 1870 ईस्वी में है, ठीक है। इसके बाद में गुजरात में किसने किया था ये विद्रोह? तो जीबू वासुआ विद्रोह। क्या? गुजरात में हुआ था जीबू वासुआ विद्रोह, ठीक है। ये विद्रोह के नाम हैं और इनसे ही संबंधित क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने याद करने पड़ेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में देखने को मिलते हैं? वो ये कि इनका समय, विद्रोह का नाम और इनके जो नेतृत्व यानी नेता, जो अगुवाई करने वाले थे, नेता जो थे, उनसे संबंधित मिलाने के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपरों में देखने को मिलते हैं। ये 1850 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद में 1857 और 58 में भी ये विद्रोह 2 बार देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है नायकदा आंदोलन। हम जो जानकारी दे रहे हैं वो केवल जनजातीय विद्रोह की दे रहे हैं, क्योंकि विद्रोह कई प्रकार से हैं, जैसे कि किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, ठीक है, और कुछ संघर्षों से संबंधित हैं, तो उनके बारे में भी जान लेंगे। तो 1868 ईस्वी में ये शुरू होता है। ये नायकदा जाति थी, नायकदा जनजाति के लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह को किया था। क्यों? धर्म राज्य स्थापित करने के लिए। धर्म राज्य स्थापित करने के लिए इस विद्रोह को ये करते हैं। गुजरात में जो नायकदा हैं, गुजरात में नायकदा जो ये वन्य जाति थी, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पुलिस थाने पर आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में किया था? तो रूप सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद में ये विद्रोह जो है 1858 से 59 ईस्वी में दोबारा देखने को मिलता है। कौन सा? नायकदा विद्रोह। तो 1858 और 59 ईस्वी में ये दोबारा को देखने को मिलता है। किसके? जोरिया भगत। दोबारा से कौन था जिसने इसका नेतृत्व किया था? जोरिया भगत, जो कि 1868 ईस्वी में करता है। अब क्या है, ये विद्रोह समाप्त कैसे होता है कि अंग्रेजों के द्वारा इन दोनों को ही पकड़ लिया जाता है और गोली मार दी जाती है। इस प्रकार ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो एक तो रूप सिंह से संबंधित नायकदा विद्रोह रूप सिंह ने किया था और दोबारा में जोरिया भगत ने इस विद्रोह को अंजाम दिया था। कोंडाडेरो विद्रोह, कोंडा
डोरा विद्रोह। कोंडा डोरा विद्रोह, कोंडा डोरा विद्रोह जो है वो 19वीं ईस्वी में शुरू होता है। कहां पर? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम की एक एजेंसी में। ठीक है, क्या? विशाखापट्टनम की एक एजेंसी में। कौन था? कोरामलिया, कोरियामल्लिया नाम के एक व्यक्ति ने क्या कहा था कि मैं पांडवों में से एक भाई का अवतार हूं। क्या शब्द थे इसके? कि कोरामलिया ने कहा था कि मैं एक भाई का अवतार हूं पांडवों में से, और मैं अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद में राम राज्य स्थापित करूंगा और मैं शासन करूंगा। और बांस के डंडे इसके शब्द थे कि इसने क्या कि मैं अपने अनुयायी को, इसने 4-5 हजार अनुयायी इकट्ठे करे और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसने क्या किया? बांस के डंडों को दे दिया और कहा कि ये बांस के डंडे बंदूक का काम करेंगे। ठीक है, और अंग्रेजों के अधिकारियों के, यानी अंग्रेज जो अधिकारी हैं उनके जो हथियार हैं उन्हें मैं पानी में बदल दूंगा। इसके ये कुछ शब्द थे। इसके बाद में इसको पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और ये विद्रोह भी समाप्त हो जाता है। भुआन जुआन विद्रोह, क्या? भुआन या जुआन विद्रोह, ये जो विद्रोह है 1867-68 ईस्वी में देखने को मिलता है। और दोबारा जो मिलता है ये 1891 और 93 ईस्वी में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंझर, ये जो विद्रोह हुआ था क्योंझर उड़ीसा में हुआ था। इसका जो पहला नेतृत्व करने वाला था वो रतन नायक था, और दोबारा जो विद्रोह किया था उसका नेतृत्व करने वाला, यानी नेता, यानी अगुवाई करने वाला धरणीधर नायक था। इस विद्रोह से यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बात करते हैं कोया विद्रोह की। कोया विद्रोह पेपरों में पूछा गया है, और नायकदा विद्रोह भी। ये विद्रोह रंपा क्षेत्र, यानी आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम था रंपा। ठीक है, रंपा जो है 1879 से 80 ईस्वी में विद्रोह को अंजाम देते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला जो था वो टोम्मा सोरा। क्या नाम था? टोम्मा सोरा। यहाँ पर जो जनजाति थी इन जनजातियों ने मल्लिकागिरी का इसे राजा घोषित किया। जब मल्लिकागिरी का ये राजा घोषित होता है तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर ये मल्लिकागिरी का राजा घोषित हो जाता है। राजा घोषित होने के बाद में क्या होता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा टोम्मा सोरा को गोली मारकर इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या होने के बाद में इसके जो विद्रोही थे, जो अन्यायी थे, और जो ये जो जनजाति थी, ये दोबारा विद्रोह करते हैं। कब करते हैं? 1886 ईस्वी में। अब इसका नेतृत्व करने वाला कौन था? राजन अंत्यय्या, राजन अंतिया। ये क्या थे? ये जो जनजाति के लोग थे ये क्या करते थे? अपने आप को रामडू, क्या कहते थे? रामडू कहते थे। रामडू का मतलब है राम की सेना। ठीक है, और इनका जो नेतृत्व, तो ये जो है राजन अनंतिया, ठीक है, तो ये अपने आप की जो जनजाति थी क्या कहती? रामडू कहते थे। रामडू का मतलब है राम की सेना। इसका जो है जयपुर के महाराज थे, उनसे इसके विचार विमर्श थे, यानी अच्छे संबंध थे। तो वो कहते हैं, ये क्या कहता है कि अगर मुझे शस्त्र मिल जाए और सैनिकों की तरह थोड़ी सी सहायता मिल जाए, यानी सैनिकों की तरह ट्रेनिंग, ठीक है ना, अगर मिल जाए तो मैं भगवान राम की तरह, जिस प्रकार भगवान राम ने राक्षसों का वध किया था, तो मैं इन अंग्रेजों को भी देश से बाहर निकाल सकता हूं। ये इस विद्रोह की खास कुछ अन्य बातें हैं। ठीक है, इसके बाद में कछार का कचनाग आंदोलन। क्या है? कछार का कचनाग आंदोलन। ये जो आंदोलन है 1882 ईस्वी में होता है। इसका जो नेतृत्व करने वाला है वो साबुद्दान जादूगर। क्या नेतृत्व किसने किया था? साबुद्दान
जादूगर, इसने क्या कहा था, नागा लोग जो थे, क्या थे, नागा लोग, नागा लोगों को इसने इकट्ठा किया था। क्या किया था, नागा लोगों को। तो इस जादूगर ने नागा लोगों को इकट्ठा किया था, और नागा लोग जब इकट्ठे हो गए थे तो उन्होंने क्या करा, इसके कहने पर अंग्रेजों पर आक्रमण किया। इसका कहना क्या था, इसका कहना था कि मैं अपने जादू से आप लोगों को इस प्रकार से शक्तिशाली बलवान बना दूंगा कि गोली भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, गोलियां जो हैं वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो ये इस विद्रोह की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे।